नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस पेपर। जी हाँ, आपका जीके का ये प्रैक्टिस पेपर है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ प्रश्न समझ में आ जाएंगे, जिससे आपको पेपर में काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आपको पता होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न 2, काला पानी क्या है? तिहाड़ जेल, सेल्युलर जेल, हिजली जेल या जरवदा जेल? आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही आंसर है सेल्युलर जेल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी? प्रश्न संख्या 3 का सही ऑप्शन दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है? अभ्यारण्य, वर्षावन नेशनल पार्क या जीव आरक्षित क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा वर्षावन। वर्षावन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चन को अगर आप जितनी बार लगाएंगे, जितनी बार इनको देख लेंगे, तो उतने अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व कितना है? प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। जल के निश्चित द्रव्यमान का अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को निम्न में से कहाँ निर्वासित किया था? वर्मा, चीन, मलेशिया या फिर तिब्बत? फटाफट अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, वर्मा में। ठीक है, एक सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है? हड़प्पा, मंदा, रोपड़ या लोथल? फटाफट बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर लोथल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो है आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 8 कहती है, तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन परमाणु संहतियां नहीं होती हैं। यह इसके अस्तित्व के कारण होता है। समरूप होता है, समस्थानिक होता है, समदाब होता है या समावयवी होता है? प्रश्न संख्या 8, इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक होता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI की स्थापना कब हुई थी? बताइए फटाफट। 1955 में, 1969 में, 1971 में या फिर 1964 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 में IDBI की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 10 क्या कहती है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1955 में, 1956 में, 1954 में, 1958 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगी। ठीक है, और एक प्रश्न संख्या 11 क्या कहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा, फटाक से बताइए, चांदी का उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा है? मैक्सिको। जी हाँ, आपको पता होगा, मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन है। यहाँ चांदी भारी मात्रा में पाई जाती है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। जी हाँ, ऑप्शन नंबर
2 इसका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। और प्रश्न संख्या 13 दे रखी है, एक व्यक्ति डैश के माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता है। विदेशी अंगीकरण, त्यजन, किसी अन्य नागरिकता के अधिग्रहण, व्यक्तिगत क्षमता के कारण। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत क्षमता यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 क्या कहती है, निम्न को मिलाएं और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर का चयन करें। कर्नाटक लोहड़ी, तमिलनाडु गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्र पोंगल, पंजाब मैसूर दशहरा। बताइए इसमें से आपको कौन सा बेटर लगता है। आपके हिसाब से सही क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कर्नाटक में लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। और प्रश्न संख्या 15 क्या कहती है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। प्लेटिनम का, कार्बन का, कोबाल्ट का या फिर क्रिप्टम का। जी हाँ, क्रिप्टम का सबसे कम गलनांक होता है। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगी। प्रश्न संख्या 16 क्या कहती है, निम्न में वास्तव में पृथ्वी का आकार कौन सा है। वर्ग, लक्षोगोलाभ, आयत, वृत्ताकार, गोल। यहाँ बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि, और बहुत लोग ये ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 कि वृत्ताकार गोल होता है पृथ्वी का आकार, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर किए दे रहा हूँ। पृथ्वी का आकार होता है लक्षवत गोलाभ। जी हाँ, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगी। आगे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा लक्षण 2 अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता है। चर्म का रंग, अंगुली छाप और आँख का रंग या रक्त वर्ग। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से। 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अंगुली छाप। ठीक है, 2 सही हो जाएगा। और 18 दिया हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। यार ये तो सबको पता होगा। रक्त का लाल रंग होने के कारण जानवर लाल रंग पहचान सकते हैं, इसके कारण लाल रंग न्यूनतम विक्षेपण होता है, उसके कारण लाल रंग खतरे की निशानी होती है, इसके कारण आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग से भाई सब कुछ ट्रेन भी रोकी जा सकती है, क्योंकि लाल रंग जो है खतरे की निशानी होती है। ऑप्शन संख्या 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 दे रखा है, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, 4G कंप्यूटर। पता होना चाहिए, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि सुपर कंप्यूटर जो है सबसे शक्तिशाली पावरफुल होता है। आखिरी प्रश्न कि भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तारापुर, ठाणे, ट्राम्बे, सूरत। तो आपको बता दें, तारापुर में भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो ये थे आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले प्रीवियस पेपर में से भी जो आए हैं। इन सबको अगर आप पढ़ लेते हैं सही ढंग से, बार बार आप देख लेते हैं, मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहेगा। चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।